हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है यूपीएससी की, इसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारे पीवाईक्यूज होंगे जो कि यूपीएससी ने पिछले वर्षों में पूछे हैं, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको टैकल करना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो 3 तरीके का होता है ना। मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। एक दो सवाल तो हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे होते हैं जो सभी को पता होता है कि हाँ भाई ये हमको भी आ रहा था, मतलब सभी को ऐसा लगता है। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमको टैकल करना होता है जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है ये है, ट्राइक्लोसेन considered harmful when exposed to high levels for the long time and is most likely present in which of the followings, right? एंड एक चीज और, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए ये टर्म बेस्ड सवाल है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली कई बार क्या होता है कि बार बार कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं और बार बार रिपीटेशन मोड में उनके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं, उसी को हमें पकड़ना होता है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे जो ट्राइक्लोसेन है, पहले तो हमें ये देखना है कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्या इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव्स में किया जाता है, फ्रूट रैपनिंग सब्सटेंसेस है ये, या फिर रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर है, या फिर इसका उपयोग या प्रयोग इसका टॉयलेटरीज में किया जाता है। जो ट्राइक्लोसेन है इसका प्रयोग आपका टॉयलेटरीज में किया जाता है। आंसर यहाँ पर डी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2021 में यहाँ पर ट्राइक्लोसेन के बारे में ही सवाल क्यों पूछा गया है ना, ये एक सोचने वाली बात है। आपको पता है 2019 टू अराउंड 2022 तक कोविड रहा यहाँ पर, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब जब कोविड था तो आपको पता है उस समय पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी एंड सैनिटाइजर्स की बात हो रही थी, यानी कि हाइजीन पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। ठीक है, सैनिटाइजर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था, तो जो सैनिटाइजर होता है वो भी एक तरीके के आपके टॉयलेटरीज में ही काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखो ये सवाल 2021 में पूछा गया है क्योंकि जो ट्राइक्लोसेन होता है ये आपके टॉयलेटरीज जैसे कि शैम्पू हो गए, साबुन हो गए, बॉडी वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इनमें सब में इसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, डी आपका ऑप्शन है, राइट। 2019 टू लगभग 22 तक यहाँ पर ये कोविड का दौर रहा, यहाँ पर ये आपको पता है कोविड रहा, और यहीं पर आपसे ट्राइक्लोसेन के बारे में सवाल पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि ये, और इस समय पर किसकी बात हो रही थी, ज्यादातर सैनिटाइजेशन की बात हो रही थी, राइट। यहां पर सैनिटाइजेशन की बात हो रही थी, डिसइंफेक्शन की बात हो रही थी यहां पर, और इसी समय पर क्या हुआ था, यहां पर आईआईटी ने एक स्टडी किया था। ये जो स्टडी हुई इसके की फाइंडिंग्स क्या आए, यहाँ पर क्या रिजल्ट्स निकले, यहाँ पर रिजल्ट्स ये निकले कि जो ट्राइक्लोसेन होता है अगर इसका ज्यादा एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो इससे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यानी कि अगर हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर इसका होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिक्रीज्ड, यानी कि जो आपका थायराइड हार्मोन होता है उसमें उसके लेवल में कमी आ सकती है। एक तो ये यहाँ पर ऐसी चीज देखने को मिली। आप एक चीज देखेंगे कि अब ट्राइक्लोसिन 2021 में पूछा गया, कोविड का दौर चल रहा था, सैनिटाइजेशन की बात हो रही थी, डिसइंफेक्शन की बात हो रही थी। ठीक है, उसी तरीके से हमें अभी हम कहां पर हैं, 2025 में हैं, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोविड वायरस की बात थी, अभी अगेन एक और वायरस बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसी तरीके से चीजों को पकड़ना होता है। कौन सा वायरस है यहाँ पर, HMPV। अभी आपको पता है ये वायरस लगातार चर्चा में है, ह्यूमन न्यूमरो वायरस। ठीक है, कोविड वायरस जो था ये भी कैसा वायरस था, आपका रेस्पिरेटरी वायरस था। ये जो वायरस है ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है। अगर आप लोग कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता होगा कि जो HMPV वायरस है रेस्पिरेटरी वायरस है। दूसरी चीज यहाँ पर भी जो गाइडलाइंस जारी की जा रहे हैं वो सेम किए जा रहे हैं जो कोविड के दौरान किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है क्योंकि ये जो स्प्रेड हो रहा है सेम तरीके से स्प्रेड हो रहा है जैसे कोविड हो रहा था। तो अगेन यहाँ पर सैनिटाइजर पर बात होगी ज्यादा, है ना, हैंडशेक, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है। ठीक है,
तो ये जो वायरस है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि कोविड ने किया था। तो अभी हमारे लिए 2025 के लिए जो हमारा प्री होने वाला है, राइट, कब, 25 मई को, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 22 जनवरी को, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यूपीएससी का जो ट्रैक होता है क्वेश्चंस को पूछने का, उसको पकड़ना होता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सवाल है, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी कि जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, देखो ये सवाल कहाँ से पूछा गया है। पहली बात तो ईयर आप देखो 2021 में। आपने जब सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या फिर आप मेंस की बात करें, तो कई सारी चीजें वहां पर ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखी होती हैं, बट सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए हमेशा एक चीज बोली जाती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि आपको सिलेबस तो पढ़ना ही होता है, बट आपको वो हिडन चीजें भी पढ़नी होती है जो आपको सिलेबस में नहीं दी गई होती है ना। बिटवीन द लाइन्स भी आपको पढ़ना होता है। तो ये जो सवाल आया है ये आपका आया है फिजिक्स इन डेली लाइफ, राइट, फिजिक्स इन डेली लाइफ से ही सवाल आया है कि आपको पता है प्रेशर कुकर का प्रयोग सभी लोग करते हैं, किचन में डेली खाना बनाने में यूज होता है हमारा इसका। एंड यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो प्रेशर कुकर में खाना बनता है और जिस टेम्परेचर खाना कुक होता है, पकता है, वो जो तापमान होता है किस पर निर्भर करता है। सो एरिया ऑफ अ होल इन अ लिड, यानी कि जो लिड होती है उसका जो होल होता है, क्या उसके एरिया पर निर्भर करता है कि जो एरिया है उसका ज्यादा है, जो होल है वो बड़ा है या छोटा है, क्या इस पर निर्भर करता है, या टेम्परेचर ऑफ अ फ्लेम पर निर्भर करता है, जो फ्लेम का तापमान होता है क्या उस पर निर्भर करता है, या वेट ऑफ द लिड पर निर्भर करता है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, सो देखो ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, सभी अपने घरों में किचन में प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, खाना बनता है, बट वहीं पर अगर हमसे एग्जामिनेशन में ये चीज पूछ ली तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी बेसिक तौर पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल पूछ रहा है, चाहे वो फिजिक्स से पूछेगा, केमिस्ट्री से पूछेगा, बायोलॉजी से पूछेगा। तो एक और चीज बोली जाती है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि आपको अवेयर रहना होता है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप जो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उसके तौर तरीके क्या हैं। जैसा कि आपको ये सवाल 21 में यहाँ देखने को मिल गया, तो देखें इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ अ होल इन द लिड, बिल्कुल सही बात है, निर्भर करता है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम का जो तापमान होता है वो निर्भर नहीं करता है। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम यहां से एलिमिनेट कर देंगे, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट यहां से इसको हटाएंगे, यहां से इसको भी हटाएंगे, यहां पर भी सेकंड है तो इसको भी हटा देंगे। वैसे हमारे पास आंसर सी बच जाता है, लेकिन हम थर्ड ऑप्शन भी अपना पढ़ेंगे। वेट ऑफ द लिड, जो लिड होती है उसका जो वेट होता है, वजन होता है, क्या उस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आंसर यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड थ्री, यानी कि फर्स्ट एंड थ्री, सी आंसर हमारा यहाँ पर निकल करके आएगा। अब देखो यहाँ पर सेम एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ देखने को मिलेगी। क्या, ये फिजिक्स एंड डेली लाइफ की बात होगी। अगर मान लो अभी हम 2025 में एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से कोई सवाल क्या आ सकता है, अगर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कोई सवाल, है ना, तो अगेन किचन की तरफ अगर हम देखते हैं तो सभी के घरों में माइक्रोवेव्स, राइट, माइक्रोवेव्स, ओवेंस का यूज होता है, अवन का यूज होता है। अब हम देख सकते हैं कि जो अवन का प्रयोग होता है उसमें खाना किस तरीके से बनता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। सो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोवेव्स का यूज होता है। कौन से माइक्रोवेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और इसमें होता क्या है, ये जो वेव्स होते हैं माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब ये फूड कैसे गर्म होता है, ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, ये काम कैसे करता है। तो फूड में, खाने में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये माइक्रोवेव्स 300 MHz मेगाहर्ट्ज टू 300, ये इसकी रेंज होती है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 2025 यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। हम आगे देखेंगे, हम अपना अगला जो सवाल है वो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 2021 में पूछा गया ये सवाल है कि जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं
उनके संदर्भ में दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। पहले हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये विशेष क्वेश्चन ही यहाँ पर 2021 में क्यों पूछा गया। ऐसा तो है नहीं कि हेरिडेटरी डिसीज पहली बार 2021 में ही किसी को हुई थी, राइट। पर हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये सवाल क्यों पूछा गया, ताकि 2025 में जो हमारा प्रीलिम्स होने वाला है हमको एक अप्रोच उसके लिए मिल सके कि किस तरीके से हमको इश्यूज को, और जब बात इश्यूज की या करंट अफेयर्स की आती है तो वो सारे सब्जेक्ट्स का मैं बोल रही हूँ रिलेट करके क्या हमको रास्ता अपना अपनाना होता है। ठीक है, देखो पहले हम ये पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of eggs। तो ये जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, a child inherits mitochondrial disease entirely from mother नॉट फ्रॉम फादर। तो बिल्कुल सही बात है, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलता है बेबी को वो मदर से मिलता है, राइट। माइट्रोकॉन्ड्रिया कहां से मिलता है, गेट फ्रॉम मदर, फादर से नहीं मिलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सी, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या है वो, सी। यहाँ पर हम लोग एक आंसर हमारा सी है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, देखिए 2021 में ये सवाल क्यों पूछा गया है ना, ये सोचने वाली बात है। आपको पता है कोविड की वजह से जो 2021 में एग्जाम होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया था, और ये जो एग्जाम हुआ था ये अक्टूबर में हुआ था। यूपीएससी जो 2021 में हुआ था प्री, वो हुआ था आपका अक्टूबर में, राइट। ये सवाल अक्टूबर में पूछा गया 2021 में। अब हुआ क्या, जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट पब्लिश किसने की थी, साइंटिस्ट एट क्योटो यूनिवर्सिटी, एट क्योटो यूनिवर्सिटी, राइट। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, एंड दे रिपोर्ट्स अ न्यू अप्रोच, राइट। इन्होंने एक न्यू अप्रोच पब्लिश की, और इस अप्रोच में इन्होंने क्या बताया, इस अप्रोच में इन्होंने बताया कि जहां पर म्यूटेंट डीएनए सीक्वेंस जो होता है, इन्होंने बताया, जो ये रिपोर्ट पब्लिश की उसमें इन्होंने बताया कि जहां पर भी डीएनए सीक्वेंस इनसाइड म्यूटेंट डीएनए सीक्वेंसिंग, राइट, इनसाइड सेल्यूलर माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसको भी क्या हो सकता है, इट कैन बी एलिमिनेटेड, राइट, इट कैन बी एलिमिनेटेड। इसको एलिमिनेट किया जा सकता है किसके द्वारा, एमआरटी के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा। इस वजह से अक्टूबर 2021 में ये सवाल पूछ लिया कि अगर मान लो क्योटो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बोला, एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उन्होंने एक न्यू अप्रोच बताई। उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोशिकीय माइट्रोकॉन्ड्रिया में म्यूटेंट डीएनए सीक्वेंसिंग होता है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको कुछ यहां पर आप देखेंगे बोस्पेक केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा एलिमिनेट किया जा सकता है। ये उन्होंने अप्रोच बताई, और 2021 के अक्टूबर में प्रीलिम्स होना था और सवाल यहां से पूछ लिया। तो इस तरीके की ये चीजें पूछी जाती हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए 2023 में अगर कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप हुई है ना, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई जीन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो उन पर हमें फोकस करना होगा। आगे हम यहाँ पर देखेंगे जो माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, इसके अंतर्गत दो तरीके की थेरेपी शामिल होते हैं। कौन सी, एक होता है स्पेंडलेस ट्रांसफर और दूसरा होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर या पोलर बॉडी ट्रांसफर। सो ये क्या होता है स्पेंडलर ट्रांसफर, इट कैन बी, यानी कि जो फर्स्ट आपका है एसटी, इसमें क्या होता है, इट कैन एडमिनिस्ट्रेट बिफोर फर्टिलाइजेशन, राइट।
ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी प्रशासित किया जा सकता है, जो ये स्पिंडलेस ट्रांसफर होता है। एंड एक चीज और यहाँ पर होती है, वो चीज क्या होती है? सो इट इज फॉर सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन। सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन एंड सिमिलर टू, जैसे कि प्री नटाल डायग्नोस होता है, राइट, डायग्नोसिस होता है, उसी तरीके से ये होता है। अगर हम बात करें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की, सो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में क्या होता है यहाँ पर? इट कैन बी डन आफ्टर इन फर्टिलाइजेशन, राइट, ये आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इसमें होता क्या है? टू जाइगोट्स, टू जाइगोट्स रेज्ड इन विट्रो। इन विट्रो में दो जाइगोट्स को रेज्ड किया जाता है, ये आपका होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर या पोलर बॉडी ट्रांसफर। आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला हमारा सवाल है, इसकी अप्रोच देखते हैं। तो ये 2020 में पूछा गया सवाल है, क्या है? विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी कि अभी अगर हम वर्तमान के डेवलपमेंट को देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पर इफेक्टिव हो सकती है, और ये 2020 में आपसे पूछा गया यहाँ पर सवाल है, राइट। अब एक चीज यहाँ हम देखते हैं, हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। सो देखते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसकी फिर हम लोग देखेंगे कि ये सवाल क्यों पूछा गया, 2020 में ही क्यों पूछा गया। पहले इसकी अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सो आप देखो, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस इन इंडस्ट्रियल यूनिट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम बिल्कुल कर सकता है। एंड क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, क्या ये बात सही है कि शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है। आपने सुना होगा एक गाना बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वो है डैडीज कार। डैडीज कार एक सॉन्ग बनाया। एक और गाना यहाँ पर बनाया, आई एम ए आई, है ना, आई एम ए आई, ये 2 सॉन्ग बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो बिल्कुल कर सकता है। एंड थर्ड है डिसीज डायग्नोसिस। तो जब डिसीज डायग्नोसिस की बात आती है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है बीमारियों को, या फिर हम कहें हेल्थ सेक्टर में, जैसे रोबोट्स का प्रयोग हो रहा है, सर्जरी में इनका प्रयोग किया जा रहा है, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है ना, जो जीन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, तो क्या ये हो सकता है कि किसी टेक्स्ट को स्पीच में अगर परिवर्तित करना है, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफर करना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आपने नाम भी सुना होगा, सेरेवेव एआई। सेरेवेव एआई ये एक ट्रांसफर कर सकता है स्पीच को, टेक्स्ट को, किसमें? स्पीच में। एंड वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड यहां हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बिल्कुल डी हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, 2020 में आप देखेंगे धीरे धीरे ईयर बाय ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू टेक्नोलॉजी है ना, डेवलप हो रहे हैं। और यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, 2020 में अगेन कोविड चल रहा था, तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑनलाइन आर्टिफिशियल बेस हो रही थी, और आपको पता है ऑनलाइन का भी एकदम से तभी एक्सप्लोर हुई सारी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या है, अगर हम अभी की बात करें, आप जब सिलेबस देखोगे तो कहीं पर भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल आपसे हर बार पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमको इस चीज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मान लो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो यहाँ पर डेवलप हुई है, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, मान लो अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो आप देखेंगे Cas9, राइट, क्रिस्पर, एंड उसके बाद क्रिस्पर आप देखेंगे, एंड उसी तरीके से आप देखेंगे कार टी शेल थेरेपी, राइट। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम, आंसर हमारा डी है, अगर मान लो हम 2025 में यहाँ पर
इंपॉर्टेंस देखें कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है यूपीएससी में अगर एआई की बात हो और हेल्थ सेक्टर की स्पेशली बात हो। तो देखो अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे ट्विस्टेट एक टेक्नोलॉजी का अभी यूज किया गया है, ये डेवलप हुई है। ये क्या है? ये एक एनालिसिस टूल है, राइट। ये एक एनालिसिस टूल है और ये क्या करता है? हमारे एंसेस्ट्रल के डीएनए को एनालिसिस करता है। उसी तरीके से एक और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर विकास किया गया है, वो है आपका एनीमिया फोन, राइट। एनीमिया फोन क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है और ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? सो डेवलप्ड बाय कोरोनल यूनिवर्सिटी, यूएस की यूनिवर्सिटी है ये। एंड अब यहां पर एक चीज हुई है, इस यूनिवर्सिटी ने ये जो एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफर किया है। किसको ट्रांसफर किया है इसको? ये ट्रांसफर की गई है टू आईसीएमआर। आईसीएमआर आपको पता है, मेडिकल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, राइट। इंडियन, कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो अभी ये हुआ है, इसको ट्रांसफर किया गया है। अब ये जो एनीमिया फोन है ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? ये जैसे कोविड टेस्ट होता था ना घर पे जाकर के, बेसिकली इसका कंसर्न जो है ये किया क्यों गया है? तो देखो इंडिया में सबसे ज्यादा एक चीज होती है, आयरन डेफिशिएंसी भारत में कहां पर ज्यादा होती है? आयरन डेफिशिएंसी भारत में सबसे ज्यादा आप मान के चलो 50 to 70% ये प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रॉब्लम होता है आयरन डेफिशिएंसी का, राइट। और यहाँ पर वो जो महिलाएं होती हैं वो एनीमिक हो जाती हैं, तो उन्हीं के एनीमिया है, इसके डिटेक्शन के लिए ये एक टूल टेक्नोलॉजी है एनीमिया फोन, इसको डेवलप किया गया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, ताकि उनको डिटेक्ट करेगा और उनको उनके अनुसार डाइट, बाकी चीजें, आयरन टैबलेट्स आदि की वहां पर जो होगा उनको बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, हमारा जो अगला सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। 2018 में ये सवाल पूछा गया है एंड यहाँ पर क्या पूछा गया है? कॉमनली यूज्ड कंज्यूम्ड मटेरियल एंड अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन देम। यहाँ पर देखो अब 2018 में ही ये सवाल क्यों पूछा गया, आपको अभी पता चलेगा इस चीज के बारे में। तो धीरे धीरे आपको क्या अप्रोच मिलेगी यहाँ से, इस क्लास से, कि किसी भी साल में कोई भी सवाल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि उस पर चर्चा नहीं हुई है उस पूरे साल के दौरान, या एक वर्ष पहले हो सकता है बहुत चर्चा में रहा हो और इस वर्ष किसी भी तरीके से वो उससे कनेक्ट हुई हो चीजें, कोई करंट डेवलपमेंट हुआ हो उससे रिलेटेड, राइट, तभी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली हमको ध्यान देना है, अगर किसी स्टैटिक पोर्शन को लेकर के कोई करंट डेवलपमेंट हो रहा है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो हमको उन पर ध्यान रखना है। और मैं बात यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कर रही हूँ, सेम चीज आपको सभी सब्जेक्ट्स में अपनानी होती है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सभी से रिलेटेड होते हैं। तो क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं कि 2018 में ये सवाल क्यों पूछा गया। देखो लिपस्टिक में क्या लेड पाया जाता है, यानी हमें क्या करना है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है। सो जो फर्स्ट हमारा पेयर है वो है यहाँ पर लिपस्टिक, राइट। क्या लिपस्टिक में लेड पाया जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, लिपस्टिक में लेड पाया जाता है। एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि लिपस्टिक के लेड वाली जो बात थी 2018 में ये सवाल आया एंड 2016 में एफडीए ने एक रिपोर्ट जारी की। एफडीए क्या है? एफडीए है फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी या एजेंसी, राइट, एडमिनिस्ट्रेड एजेंसी। सो एफडीए ने 2016 में एक रिपोर्ट जारी की और एफडीए ने कहा कि जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं या फिर मेकअप के सामान होते हैं उनमें लेड पाया जाता है। अब चाहे वो लिपस्टिक की बात हो, राइट, या फिर वो आईलाइनर की बात हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरीके का उनमें लेड पाया जाता है। ये 2016 में बात हुई थी और 2018 में यहाँ पर सवाल आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेट, और ये इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल आया और 2024 में भी आर्टिकल आया इससे रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अभी भी चर्चा में बराबर रहता है ये। एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स
एंड ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स, ये स्टेटमेंट कैसे बन सकता है यहाँ पर कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है ये किस तरीके से कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो अगेन अभी हम इस पर बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है चाइनीज फास्ट फूड एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट, राइट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों पेयर हमारे यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं। आंसर है यहाँ पर डी आंसर है यहाँ पर हमारा। अब हम एक चीज देखेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था मैंने आपको बताया 2016 में किसने, एफडीए ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, राइट। एफडीए ने रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बताया कि जो भी मेकअप सामान होता है, जो भी मेकअप किट होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है, लेड पाया जाता है, इसमें आपका लेड पाया जाता है। एंड यहां पर आप जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा था वो था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल पाया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अभी देखो हुआ क्या, अगेन इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल आया, आर्टिकल आया यहाँ पर, और उसमें क्या किया गया, और एफडीए ने भी ये जो पब्लिश किया, ये एफडीए ने किया था। क्या पब्लिश किया था कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनमें जो ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और ये हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, राइट। ह्यूमन हेल्थ पर ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, इसका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पर वो एडवर्स होता है, क्लियर। इस वजह से ये चर्चा में आ गया। चाइनीज फूड की तो बात यहां पर होती ही है, राइट। सो तीनों स्टेटमेंट ये कंट्रोवर्सी में थे, बराबर थे। एंड अगेन अब मैं बताऊंगी जो लेड वाली बात है यहाँ पर, ये देखो 2023 में भी इसके ऊपर एक आर्टिकल आया एंड 2024 नवंबर 2024 में भी यहाँ पर एक आर्टिकल आया इसके ऊपर, लेड के ऊपर। तो फिर से पॉसिबिलिटी है, हो सकता है लिपस्टिक को चेंज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दे दे, बट हाँ हमें इस पर ध्यान देना है कि ये पूछा जा सकता है सवाल। तो ये जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, इनसे एक चीज हमको समझ में आई, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं न्यूज में चल रहे होते हैं, ठीक है, वो टॉपिक्स न्यूज में चल रहे होते हैं। तो ध्यान रखना है, अच्छे से अप्रोच को उसी तरीके से आपको अपना करना है। और इसमें आपकी जो हेल्प कर रहा है वो सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट ने सर्वाधार इनिशिएटिव हम लोग चलाते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, उसके साथ हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं आपके साथ, और क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एमसीक्यूज फॉर्म में जो सर्वाधार इनिशिएटिव है वो आपको मिलता है, राइट। प्रतिबद्ध भी यूपीएससी मेंस के लिए चल रहा है। और एक चीज और आज आपको पता है, सो यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है। सो अच्छे से अपना आप लोग फॉर्म भरिए। यहां पर आप देखिए ये है, और एक चीज और, एवरी सैटरडे महा मैराथन चलती है एंड आपका सर्वाधार इनिशिएटिव ये लाइव होता है डेली, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। प्रतिबद्ध जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारा ये टेलीग्राम, इस पर आप करके अपना स्कैन करके देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।